Morning students, in this lecture we will study about the other two method of collection of primary data, information through local sources or correspondent and information through questionnaire and schedule. First two method हमने last video में किए थे. So third method is information from local sources or correspondent. Under this method, the investigator appoints some local person or correspondent at different places. They collect information from different person according to their own way or complete the information and furnish the information to the investigator. जो लोकल पर्सन होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो अपने वे में डिफरेंट पीपल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को वो सबमिट करते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रिपोर्टर और जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट क्या करते हैं, अपने वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके न्यूज चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं. सो स्टेबिलिटी, कहाँ स्टेबल है ये मेथड? रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड. देन वेयर द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन इज लार्ज, द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द जर्नल और मैगजीन, रेडियो एक्सेट्रा. टीवी का एग्जांपल आ गया. नेक्स्ट, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मीन्स जहां बिल्कुल हाई एक्यूरेसी नहीं की हाई एक्यूरेसी में इंफॉर्मेशन की ना रिक्वायरमेंट हो. हमने देखा ही होगा कि न्यूज चैनल पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आधा तो झूठ ही होता है, मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं होती. नाउ मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की मेरिट्स और एडवांटेज क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल कैसे है कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है ओनली अपॉइंट वन पर्सन, एक पर्सन को अपॉइंट करता है, वही सभी पर्सन से अपने वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. देन वाइड कवरेज. वाइड कवरेज कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो डिफरेंट एरिया पे वन पर्सन को अपॉइंट कर दिया, वन लोकल पर्सन को, वो अपने वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. कॉन्टिन्यूटी, द कोरस्पॉन्डिंग कीप एंड सप्लीमेंट ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन. देन स्टेबल फॉर स्पेशल पर्पज, ये किसके लिए स्टेबल है? किसी स्पेशल पर्पज के लिए. देन डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड. फर्स्ट है इसकी डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी मीन्स कि लोकल पर्सन ने जहां से इंफॉर्मेशन दी, लोकल पर्सन ने तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ली, पर उसने आगे इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या की कि वो थोड़ा सा चेंज कर के इंफॉर्मेशन दे देगा. जरूरी तो नहीं है कि जो एज इट इज ली उसने सेम एज इट इज वो प्रोवाइड करवा देगा. देन लैक ऑफ ओरिजिनलिटी. देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि आपने देखा होगा कि हम कुछ फर्स्ट पर्सन को कुछ और बोलते हैं, वो आगे थर्ड पर्सन को कुछ और बोल देता है. मीन्स बात का थोड़ा सा उसमें मिलावट हो जाती है. देन पर्सनल बायसनेस. दिस मेथड मे सफर फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. देन लेस एक्यूरेट, जरूर एक्यूरेसी क्या रहती है यहाँ पे? कम रहती है. देन डिले इन कलेक्शन. डिले कैसे होती है कलेक्शन में? जो फर्स्ट लोकल पर्सन है और कोरस्पॉन्डेंट है वो डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट पीपल से कलेक्शन करेंगे डेटा की कलेक्शन करने के बाद फिर वो इन्फॉर्मेंट को इंटरव्यूअर को देंगे, इन्वेस्टिगेटर को देंगे, तो उसमें क्या हो जाता है? डिले हो जाती है. These are the merit, demerits and suitability of information from local person or correspondent. Next method है information through questionnaire and schedule. क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर एक फॉर्मेट होता है जिसमें क्वेश्चंस फिल होते हैं. जो इन्फॉर्मेंट होता है वो इन्फॉर्मेंट को उन क्वेश्चनेयर को रिस्पॉन्स करना होता है. तो इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से थ्रू क्वेश्चन और स्केड्यूल भी क्वेश्चनेयर की तरह ही होता है जिसमें टेबल्स में क्वेश्चंस बने होते हैं. तो उन क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. तो इसमें फर्स्ट मेथड है मेलिंग मेथड, सेकंड एनमरेटेड मेथड. फर्स्ट मेलिंग मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट. इसमें इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चनेयर मेल कर दिया जाता है और उस क्वेश्चनेयर के साथ एक लेटर भी अटैच करके सेंड किया जाता है. उस लेटर में क्वेश्चनेयर का पर्पस और इंफॉर्मेशन का पर्पस सेंड किया जाता है कि हम इस पर्पस के लिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो आप इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. सो दैट इज द मेलिंग मेथड. इसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या है? फर्स्ट, स्टेबिलिटी क्या है? ये दिस मेथड कवर वाइड एरिया मीन्स कैसे? मेल पे हमने सेंड करना है तो हम मेल पे एक टाइम में हम एक साथ कई मेल पे हम सेंड कर सकते हैं क्वेश्चनेयर को. तो क्या होएगा? वाइड एरिया में कवर हो जाएगा इंफॉर्मेशन. देन इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड.
ये मेथड वहां सुटेबल है जहां पे हमारा इंफॉर्मेंट एजुकेटेड हो, मीन्स हम क्वेश्चनेयर सेंड कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चनेयर को मीन्स उसको लैंग्वेज रीड कर सके। देन व्हाट आर द मेरिट, मेरिट्स क्या है इस मेथड की? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कैसे है कि उसने एक ही किसी उसने पर्सन को अपॉइंट नहीं किया, किसी की कॉस्ट नहीं लगी उसकी, सिर्फ उसने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, उसने उसको क्या कर दिया, मेल कर दिया, तो डिफरेंट पर्सन के पास उसके पास एक टाइम पर चला गया, इकोनॉमिकल है। ओरिजिनल, ओरिजिनल कैसे है कि जो भी इंफॉर्मेंट के माइंड में थिंकिंग चल रही है, व्यू चल रहे हैं, वो एज इट इज अपने क्वेश्चनेयर पे राइट कर देंगे। देन वाइड कवरेज, कि वाइड एरिया में कवर करता है इंफॉर्मेशन को। देन डीमेरिट्स, इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है कि मेलिंग मेथड की डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो क्वेश्चनेयर में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बिकॉज वो क्वेश्चन उनके इंटरेस्ट के नहीं होते। कई बार इंटरेस्ट के, लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो क्वेश्चनेयर सही से फिल नहीं कर पाते, तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चनेयर क्या है? जो क्वेश्चनेयर एक फिक्स होता है कि 20 to 30 क्वेश्चन जितने भी इन्वेस्टिगेटर ने उसमें पूछे है क्वेश्चनेयर में, तो इंफॉर्मेंट को उन्हीं क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ना ही वो उस क्वेश्चनेयर में कुछ चेंज कर सकता है बाद में इंफॉर्मेंट या इन्वेस्टिगेटर कोई भी, ना ही कुछ, तो एज इट इज उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना पड़ता है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। देन लिमिटेड यूज, this method has a limited use. The questionnaire can be answered by the educated informant, क्योंकि questionnaire can be used only by educated people. Then biasness, biasness होती है less accuracy, less accuracy आप पॉइंट छोड़ दो। नेक्स्ट, इंफॉर्मेंट थ्रू क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल का ही फर्स्ट मेथड था मेलिंग, सेकंड है इनैमरेटेड मेथड। इनैमरेटेड मेथड में क्या है? इसमें इन्वेस्टिगेटर जैसे वहां पे लोकल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिगेटर एक इनैमरेटर को अपॉइंट करता है और वो इनैमरेटर क्वेश्चनेयर को खुद फिल करता है। क्वेश्चनेयर पहले तो वो इंफॉर्मेंट इनैमरेटर डिफरेंट पीपल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद वो क्वेश्चनेयर को अपने अकॉर्डिंग, उनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग खुद फिल करता है और वो क्वेश्चनेयर इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करता है। दैट इज इनैमरेटेड मेथड। इस मेथड की स्टेबिलिटी क्या है? ये वहां स्टेबल है जहां पे इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज हो, जहां पे इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज्ड फील्ड में रिक्वायर्ड हो, या फिर इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड ऑफ लोकल लैंग्वेज। देन मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, वही सेम मेरिट्स है, वाइड एरिया को कवर करता है, एक्यूरेसी इसमें होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट किससे कर सकता है? जो इनैमोरेटर है, इनैमोरेटर और इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। देन इम्पार्शली, इम्पार्शली मीन्स बायसनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो इनैमोरेटर है उसने तो डिफरेंट पीपल से कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो क्या पता उसमें थोड़ा बायसनेस क्रिएट हो जाए, तो उसमें हो। देन कंप्लीटनेस, schedule have the merits of completeness because they are filled by the enumerator themselves. Next है demerits of enumerator method. इसकी demerits क्या है? सो सबसे पहले enumerator को अपॉइंट करना, अपॉइंट कर रहे हैं तो वो अपने कुछ चार्जेस और फीस भी लेगा, तो ये क्या है? एक्सपेंसिव मेथड है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ enumerator, कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो enumerator एक्सपर्ट enumerator अवेलेबल हो, तो ये मुश्किल है। देन टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग कैसा है? क्या पता इन्वेस्टिगेटर खुद भी डिफरेंट पर्सन के पास जा सकता था, तो उसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वह इनैमरेटर के पास गया इन्फॉर्मेशन को के लिए, देन इनैमरेटर डिफरेंट पीपल के पास गया, फिर उसने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्वेश्चनेयर को फिल किया, फिर वो क्वेश्चनेयर उसने वहां पर प्रोवाइड किया इन्वेस्टिगेटर को, टाइम कंज्यूमिंग हुआ। सो दीज आर दी मेरिट्स, डीमेरिट और स्टेबिलिटी ऑफ इनैमरेटर मेथड। ये हमारे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल के मेथड थे, मेलिंग और इनैमरेटर मेथड। अब हमने क्वेश्चनेयर यहाँ पे पढ़ा कि क्वेश्चनेयर होता क्या है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज के बारे में। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल एंड देयर अदर क्वालिटी, कि क्वेश्चनेयर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चनेयर, इन द क्वेश्चनेयर द एंटायर इंफॉर्मेशन इज फिल्ड बाय क्वेश्चंस and entire information are collected from informant through questionnaire. The informant have to
fill the questions and have to give their information. Then qualities of good questionnaire. Good questionnaire की qualities क्या है? First, limited number of question. A good questionnaire must have limited number of question. Why? कि अगर ज़्यादा unnecessary ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए तो क्या हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेंट का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो उससे फैडअप हो जाएगा. देन सिंप्लिसिटी, जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज है क्वेश्चनियर की, सिंपल होने चाहिए. मीन्स जो भी उसको क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है, एनीवन कैन रिस्पॉन्स इजीली. देन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. मीन्स ये ना हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन वही होना चाहिए जो फर्स्ट क्वेश्चन के से रिलेटेबल हो, और सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए और सेकंड से रिलेटेबल हो. ये ना हो कि फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जो फिफ्थ प्लेस पर होना चाहिए था, मीन्स उनका लिंक नहीं बन रहा. देन नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन. कोई अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो किसी पर्सन के कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. द पर्सनल क्वेश्चन नॉट बी ऑफेंडेड द इंफॉर्मेंट. देन नॉन कॉन्ट्रोवर्सल. नॉन कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. देन कैलकुलेशन. ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें हाई कैलकुलेशन हो कि इंफॉर्मेंट कैलकुलेशन ही करता रह जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उससे फैडअप हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. देन प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे. कि क्वेश्चनियर को इंफॉर्मेंट को देने से पहले जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पहले से ही पायलट सर्वे कर ले, मीन्स उसकी प्री टेस्टिंग कर ले क्वेश्चनियर की. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी मेंशन अबव द क्वेश्चनियर. कि जो भी क्वेश्चनियर इंफॉर्मेंट से फिल करवाना है उसका बेस, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है, कैसे फिल करना है, फ्रॉम पेन पेंसिल, कैसे जैसे भी फिल करना है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चनियर के ऊपर होनी चाहिए. आप भी अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन पर देखते हो कि ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन होती है, सेम वैसे ही. नेक्स्ट क्रॉस वेरिफिकेशन. सच क्वेश्चन मे बी आस्क्ड एज अ क्रॉस वेरिफिकेशन. नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न. और वहां पे क्वेश्चनियर पर रिक्वेस्ट भी मेंशन होनी चाहिए कि आफ्टर फिलिंग द क्वेश्चनियर द इंफॉर्मेंट हैव टू रिटर्न द क्वेश्चनियर टू इन्वेस्टिगेटर. These are the qualities of a good questionnaire. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कि क्वेश्चनियर जो भी हम बना रहे हैं, क्वेश्चनियर इन्वेस्टिगेटर बना रहा है, तो उसका टाइप किस तरह से क्वेश्चनियर बना सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन. अल्टरनेटिव मीन्स जिसके टू ही आंसर हो, उन टू चॉइसेस में से उसको वन फिल करना हो. फॉर एग्जाम्पल येस और नो में, गुड और बैड में, राइट और रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव अ कार, yes or no. Then multiple choice question. When there are various possibilities of particular event, then multiple choice question helps the investigator. For example, what is your mode of convenience from home to college? On foot, bicycle, scooter, by bus. तो जो भी इंफॉर्मेंट को सही लगेगा वो उस पर टिक कर देगा. दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ कि ओनली वन वर्ड में सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड. नेक्स्ट ओपन क्वेश्चन. ओपन क्वेश्चन मीन्स इन विच इंफॉर्मेंट कैन रिस्पॉन्स एनीथिंग ही वांट. कि जो भी वो रिस्पॉन्स देना चाहता है वो अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी कंप्लीट लिख सकता है. 2 लाइन्स लिखे, 3 लाइन्स लिखे, 4 लाइन्स लिखे. फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल. कि इंडिया में प्राइस कैसे कंट्रोल होते हैं, एटसेट्रा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस.